नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर का डेली में एक वीडियो का रिवीजन करवाता हूं। तो आप लोग जिनका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को डेली प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का रिवीजन करने को इस चैनल पर मिलता रहेगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और अभी 1.5 महीने का लगभग समय 2 महीने का है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को 2021 और 2018 के सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन मैं एग्ज़ाम तक करवा दूंगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 2 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर गणित दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शिक्षक दिवस पूछ ले किसके जन्म में मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उसमें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस कृमि के कारण पील पाँव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फलेरियाई कृमि के कारण पील पाँव रोग होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किस पुस्तक के लेखक को सन 2017 में व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा ये दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग देखकर हल करते चले, इससे मैथ और रीजनिंग का भी रिवीजन होता जाएगा जीके जीएस के साथ में, और पेपर किस टाइप का आता है यह भी आप लोगों को आइडिया लगता जाएगा। तो ये जीके जीएस के साथ रीजनिंग के प्रश्न हैं जो पूछे गए थे। अगला था, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किसको किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान को परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? तो आंसर हो जाएगा संपीड्यता। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 10 थे जब उस समय 2018 में प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान थे। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल का आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम और 4
ओम के एक श्रेणी में जोड़े गए हैं तो इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इनका जो कुल प्रतिरोध होगा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम बराबर इसका आंसर आ जाएगा 15 ओम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 ओम। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा वायु प्रतिरोध के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से न्यूमेरिकल बेस्ड है और पिछले वर्ष के एग्जाम में कुछ टॉपिक हैं जिनसे सभी शिफ्टों में उन्हीं फार्मूले से बेस्ड प्रश्न पूछे गए थे न्यूमेरिकल के। तो ये भी न्यूमेरिकल का प्रश्न है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं संवेग को P से इंगित किया जाता है। संवेग P बराबर द्रव्यमान m इंटू वेग v इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से P का मान हम लोग निकाल लेंगे। m का मान 50 kg और v का मान 6 मीटर दिया हुआ है। तो इसका संवेग आ जाएगा 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी द्रव्यमान और वेग दिया हो, संवेग पूछे, तो संवेग का फॉर्मूला जो होता है P बराबर mv होता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुषों के क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 के लिए के सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो आंसर हो जाएगा इस पुरस्कार को आर अश्विन ने जीता था, जो कि भारत के एक स्पिन गेंदबाज हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप संबंधित होता है। तो आंसर हो जाएगा सरीसृप से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग देखें। इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इन प्रश्नों को हल करते चलें। अगला भी मैथ का प्रश्न है और ये बेलनाकार धातु दी हुई है, उसका व्यास ज्ञात करना है तार का। तो इस प्रश्न को भी आप लोग आराम से हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। बाकी एफ और यस के बीच कोण, विस्थापन और बल, इन सभी पर कार्य निर्भर करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का कथन बेस्ड प्रश्न है। अगला प्रश्न संविधान से कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था अनुच्छेद से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तो यह अनुच्छेद 19A में है, क्योंकि अनुच्छेद 19A जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इनमें से एड्रीनेलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है कौन विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो विखंडन क्रिया के द्वारा पुनः स्पाइरोगाइरा को उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। तो आंसर हो जाएगा आवर्त 6 में 32 तत्व पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम को खुले में रखने पर उसमें तुरंत आग लग जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे अभी तक साइंस के ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। तो साइंस का वेटेज ग्रुप डी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रहता है और साइंस के प्रश्नों की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन। इससे आप लोगों को सारे टाइप के और न्यूमेरिकल बेस्ड सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व बैंक की 2018 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में 130वें पायदान से वर्ष 2017 में भारत की स्थिति बढ़कर कितनी हो गई। तो आंसर हो जाएगा 100। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था ऋण माफी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऋण माफी कृषि से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किसने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसे सदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये टेक्नोमेट्री से संबंधित प्रश्न इस टाइप के 102 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को भी अच्छे से हल करके रिवीजन कर ले। अगला था मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह गोल्फ खेल से संबंधित हैं। और मिल्खा सिंह जो थे एक प्रसिद्ध धावक थे और इनके पुत्र जो है वह गोल्फ से संबंधित प्लेयर है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हल्का था निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक है वह संवहनी बंडल का गठन करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फिल्म को सन 2016 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा महायोद्धा राम को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण की किस प्रकार का होता है? तो आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता कि किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बेस रेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2018 में महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका उद्घाटन सतारा में किया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से प्रतिफल प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यह गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब किसके आनुपातिक होता है? तो आंसर हो जाएगा यह घनत्व के आनुपातिक होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जयदेव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी टेक्नोमेट्री का सेकंड प्रश्न इस शिफ्ट में है। अगला था, विविधता क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर। तो ये सत्य है। एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर। तो यह भी सत्य है। माता पिता और संतानों के बीच अंतर। तो यह भी सत्य है। तो विविधता होगा उपरोक्त सभी इसमें से सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न था, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न तत्व में कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो इनमें से सोडियम, क्लोरीन, जस्ता और कोक, इनमें से अपचायक कारक क्लोरीन नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, अरुण शौरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो अरुण शौरी जो है अनीता गिट्स बिल के लेखक हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी की सतह से यच गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से यच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां पृथ्वी की त्रिज्या यच ग्रेटर देन है।
एच जो है लेस देन है, तो आंसर हो जाएगा एच के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर भारत में किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा गया कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 केजी और भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, इसे ज्ञात करना है और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम लोग जानते हैं निहित ऊर्जा जो होती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा बराबर जो फार्मूला होता है एम जी और एच। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 1500 जूल दिया हुआ है, द्रव्यमान यम का मान 15, जी का मान दिया हुआ है 10 और हमें एच का मान निकालना है। तो इसका एच का मान जो आ जाएगा यहाँ से 10 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच और गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, इसके दोनों फार्मूले होते हैं। अगला प्रश्न था डिजिटल माध्यमों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डिजिटल माध्यम को तृतीय माध्यम भी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा आधे भरे पी ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न रीजनिंग का है। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।